अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यह है मेरा आज का नया व्लॉग। और आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो मेरे लाहौर की तैयारी से स्टार्ट हो रहा है। तो जी ये है रात का टाइम और मैं जो है ना अपनी मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि सुबह जो है ना हमें 5 बजे निकल जाना था। तो मैंने सोचा मैं रात को ही मेहंदी लगा लेती हूँ, ताकि 2 से 3 घंटे भी अगर मेहंदी लगी रहेगी तो कलर जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाएगा। तो हमारे पड़ोस में जो है ना नेबर हैं, तो उनकी बेटी जो है ना मेहंदी लगाती है। तो मेरी जो खाला है लाइक मेरी सास, वो उस लड़की को बुला लाई थी। तो वो जो है ना आ गई थी मुझे मेहंदी लगाने के लिए। और जी एक हाथ पे उसने मुझे मेहंदी लगा दी थी और एक पाँव पे मेहंदी लगा रही थी। और मेहंदी जो है ना वो बहुत अच्छी लगाती है। मेरा तो जी फ़र्स्ट टाइम था। मेरी कज़न मुझे बता रही थी कि भाभी ये जो है ना मेहंदी बहुत अच्छी लगा दी, तो हम इसी लड़की से लगवा लेते हैं। तो एक हाथ पे उसने मेहंदी लगाई थी और दूसरे पाँव पे लगा रही थी। अच्छा, मैंने जब मेरी शादी पे मैंने मेहंदी लगाई थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पाँव पे ना गंदी सी एलर्जी हो गई है। तो ऊपर के हिस्से पे जो है ना वो उसका दाग छप गया, तो वहाँ मैंने मेहंदी लगाई, बस पाँव के साइड्स पे मेहंदी लगाई थी। दैन जी मेहंदी लगा के अपनी सारी तैयारी डन करके हम लोग कुछ देर के लिए रेस्ट कर रहे थे। दैन जी ये था सुबह 4 बजे का आई थिंक टाइम था। मैंने अपने और मेरे हस्बैंड के कपड़े वगैरह निकाल लिए थे। और जी आप लोग टाइम देख सकते हैं, 4:06 हो रहे थे और हमें जो है अपनी तैयारी करनी थी। हमने सोचा हम लोग तैयार हो लेते हैं और फिर टाइम तो हो ही जाएगा। तो जी मैंने अपनी मेहंदी भी धो ली थी और मेरी मेहंदी का कलर इतना प्यारा आया था, इतना प्यारा आया था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी ये मेरी दूसरे हाथ की मेहंदी है और फ्रंट में मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ था। आप लोग मेरी मेहंदी को देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और जी ये मेरे पाँव की मेहंदी है और मेरे पाँव की मेहंदी का भी कलर बहुत ही खूबसूरत आया था। ऊपर का जो हिस्सा है ना उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, वो एलर्जी की वजह से काफ़ी ख़राब हुआ है, बट अब इतना फ़ील नहीं होता क्योंकि अब काफ़ी जो है ना बेहतरी की तरफ है। और रात को ही मैंने नेल पेंट वगैरह भी निकाल ली थी। और ये जो है ना मेरे हस्बैंड की ड्रेस थे, ये वाला ड्रेस मैं पहने लगी थी और ये ब्लैक कलर का ड्रेस जो है ना वो मेरे हस्बैंड पहनने लगे थे। तो जी हम लोग जो है ना रेडी हो के अपना सारा सामान लेकर निकल आए थे। चाचू से और मेरी कज़न से हमने मिल लिया था, वो लोग घर पर ही थे। और हमें जो है ना सी ऑफ करने जा रहे थे मेरी खाला और मेरा दूसरा कज़न, हमने उसको बुला लिया था ताकि खाला जो है ना जब पीछे आए तो वो अकेली ना हो। तो मेरा कज़न और मेरी खाला हमें सी ऑफ करने जा रहे थे और हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमारी सुबह की फ़्लाइट थी ना। तो हमें ये भी था कि जो है ना हम भले वेट कर लें, लेकिन ज़ाहिर है हमें लेट नहीं होना चाहिए। तो जी हम लोग एयरपोर्ट जो है ना ऑलमोस्ट आ गए थे। और पिछली जो आपने क्लिप देखी है ना, वो इतना फ़ास्ट जो हमने ड्राइव किया, वो इतना फ़ास्ट ड्राइव नहीं किया था, मैंने स्पीड पे वीडियो लगा दी थी। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो रहा था और तकरीबन हम लोग 5:10, 15 या 20 मिनट पे हम लोग निकले थे। और उस वक्त जो है ना रोशनी नहीं आई हुई होती फुल सुबह में, क्योंकि सर्दियां हैं। तो सर्दियों में जो है ना रोशनी जो है ना सुबह मतलब लेट ही होती है और बहुत अंधेरा था। दैन जी हम लोग एयरपोर्ट आ गए थे ऑलमोस्ट। और फिर जो है ना हमने लाहौर चले जाना था। और आप लोग जो है ना मेरी वॉइस से, मेरी आवाज़ से मेरी खुशी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम जो है ना अपनी अम्मी अब्बू बहन भाइयों से भतीजों से मिलने जा रही थी। और जी हम लोग यहाँ आ गए थे। अच्छा, जब हम लोग एयरपोर्ट आए थे तब भी इतना रश नहीं था, क्योंकि बहुत कम जो है ना लोग आए हुए थे, क्योंकि फ़्लाइट्स जो है ना वो टाइम टू टाइम होती हैं। तो फ़्लाइट्स का टाइम भी जो है ना अलग अलग होता है। हमारी फ़्लाइट का टाइम सुबह 8 बजे का था। तो जी ये हमारे बैग्स थे, एक सबसे बड़ा बैग था और एक सबसे छोटा बैग था, और मेरा हैंड बैग भी यहीं पड़ा हुआ था। और जी हम लोग यहाँ पे कुछ देर वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी हमारा जो है ना चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब ओपन नहीं हुआ था। तो हम लोग जो है ना थोड़ा मतलब वेट कर रहे थे कि चलो आराम से हम अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने जो है ना पता कर लिया था कि हमारा जब चेक इन ओपन होगा तो उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। और उसमें भी टाइम था ना, तो खाला और मेरे कज़न के साथ हम लोग खड़े होकर कुछ देर बातें कर रहे थे। फिर ज़ाहिर उन्होंने चले जाना था घर, और अगर हम लोग एक दफ़ा चेक इन के लिए चले जाते तो हमने बाहर नहीं आना था, बाहर नहीं आ सकते थे। तो जी फिर हम लोग आ गए थे अंदर। हमारा चेक इन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था और हम लोग अंदर की तरफ जा रहे थे।
और ये जी बुक मार्ट था और कैफ़ेटेरिया था और बहुत सारी जगह थी। लाइक जैसे स्टेशन पे बहुत सारी जगह होती हैं आपके जो है ना एंटरटेनमेंट के लिए, तो एयरपोर्ट के लिए भी ज़ाहिर है वही सब चीज़ें होती हैं। तो मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रही थी। अभी हम लोग अंदर जा रहे थे वेटिंग एरिया की तरफ, क्योंकि हमारा गेट नंबर 14 था, तो हमें उस तरफ वेटिंग एरिया में बैठना था। और हम लोग जो है ना सुबह सुबह ही निकल आए थे, तो हमने रात को जो है ना मतलब खाना खाया था, फिर उसके बाद पूरी रात जागते रहे थे, कुछ खाया भी नहीं था। तो और चाय की भी तलब हो रही थी, सर्दियाँ भी थी, तो हमने सोचा चलो हम वेटिंग एरिया में बैठ के कुछ जो है ना चाय पी लेंगे और कुछ खा लेंगे। और जी फिर हम लोग आ गए थे लिफ्ट पे। और मैं जब यहाँ पे आई हुई थी ना, तो मुझे अपना फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस याद आ रहा था, जब मैं अपनी अम्मी भाइयों के साथ भाभीयों के साथ फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी बाय एयर। तो उनके साथ भी मैंने बहुत इंजॉय किया था। वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था और अभी मेरा सेकंड टाइम था मेरे हस्बैंड के साथ। और मेरे हस्बैंड के साथ भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया। और ये मतलब बहुत ऐसा होता है कि बहुत कम चीज़ें होती हैं जो आपको याद रह जाती हैं। तो इसी तरह ये सफ़र भी मुझे हमेशा याद रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जी मेरे हस्बैंड हैं, माशाल्लाह कहिएगा। और मैंने जो है ना ये वाली शॉल, वेलवेट की शॉल जो है ना वो वेयरअप की हुई थी। ये जो है ना अम्मी ने मुझे जहेज़ में दी थी। और कराची के सर्दियों में तो ये मुझे बिल्कुल काम नहीं आई, क्योंकि सर्दियाँ होती नहीं कराची में, बिल्कुल पैक पड़ी रही। अभी मैं लाहौर जा रही हूँ तो मैंने ये निकाला क्योंकि मुझे पता था वहाँ बहुत ठंड होने वाली है। देन जी हम लोग आ गए थे वेटिंग एरिया में और हमने अपने लिए चाय भी ले ली थी और सैंडविच और पेटीज़ भी ले लिए थे, क्योंकि हमने जो है ना हल्का फुल्का ही नाश्ता करना था, क्योंकि हमारी सुबह की फ़्लाइट थी और हमें पता था हमने जो है ना जिसका ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक हमने घर जो है ना पहुंच जाना है। तो फिर वहाँ प्रॉपर नाश्ता करेंगे। तो फिर जी हमने यहाँ चाय वाय पी के सैंडविच जो है ना खा के थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई अपनी और वीडियोस बनाई। और जी ये मेरा ड्रेस था, मेरी मेहंदी का कलर बहुत खूबसूरत आया हुआ है। ये मैंने चूड़ियाँ भी साथ में पहन ली थी डिफरेंट कलर्स की, और क्योंकि मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रही थी। तो जी मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो अपने ब्लॉग के लिए भी बना रही थी, और वैसे भी हमने पिक्चर्स बनाई थी, वीडियोस बनाई थी, क्योंकि जब आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो आपका होता है कि हम जो है ना बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस बना लें, ताकि जब हम लोग बाद में देखें तो हमें जो है ना अच्छी यादें जो है ना हमारे साथ रहें। देन जी यहाँ हमारे फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, हम लोग अपने जो है ना जहाज़ की तरफ जा रहे थे, और इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। और ये जो है ना टिकट्स मेरे हाथ में थी, और मैं जो है ना अभी लाइन में हम लोग लगे हुए थे, काफ़ी लंबी लाइन थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा यहीं से हम लोग फुल जो है ना कवर होके गए थे। मैंने सॉक्स भी पहन लिया था, साथ में खुद सा पहना हुआ था। मेरे हस्बैंड ने भी जो है ना सॉक्स पहने हुए थे, क्योंकि जैसे ही हमने वहाँ उतरना था ना, तो हमें अम्मी वालों ने सब ने इतना बोला था बहुत ठंड है बहुत ठंड है। तो हम लोग उस चीज़ से भी काफ़ी घबराए हुए हैं, सच्ची बात है, क्योंकि ठंड में तो कवर करना ही होता है। जाते साथ ही हम बीमार नहीं होना चाहते, क्योंकि अब ज़ाहिर है वहाँ पे हमें कुछ दिन रहना है और इन्जॉय करना है, घूमना फिरना है, तो बीमार तो होना नहीं है। देन जी हम लोग आ गए थे अंदर की साइड पे, और जी हम लोग यहाँ अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और फुल जो है ना वो भरी हुई थी फ़्लाइट, सारे जो है ना पैसेंजर्स आके अपनी अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे, और अनाउंसमेंट तकरीबन हो रही थी कि 5 मिनट में जो है ना फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। और मैं जो है ना आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियोस भी बना रही थी। आप लोगों ने ज़ाहिर मतलब काफ़ी लोगों ने ट्रैवल तो किया होगा, लेकिन ज़ाहिर ऐसा होता है कि हम जब कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हमें होता है कि हम कुछ शेयर कर लें, अच्छा शेयर कर लें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लें आप लोगों के साथ। और जी हमारा जो प्लेन था वो जो है ना टेक ऑफ के लिए तैयार था। स्लोली स्लोली उसने चलना स्टार्ट कर दिया था, और हमने आयतुल कुर्सी और सफ़र पे जाने की दुआ भी पढ़ ली थी। और बस मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आपको कैसा फ़ील हो, तो कह रहे हैं अभी तो नॉर्मल फ़ील हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी आप लोगों को लगता है कि आपके कान बंद हो जाएंगे या ऐसा फ़ील होगा वैसे, तो ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल था। और जी यहाँ पे प्लेन ने स्पीड जो है ना पकड़ ली थी, और बहुत ही एक नई चीज़ होती है जब आप जो है ना फ्लाई कर रहे होते हैं ना, तो डर भी लग रहा होता है और बहुत खूबसूरत जो है ना वो फ़ील हो रहा होता है। और यहाँ पे जो है ना सूरज की रोशनी जो है ना बिल्कुल सामने थी, और हम लोग देख रहे थे कि ये सूरज हम लोग यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। लाहौर में आजकल जो है ना सूरज बिल्कुल नहीं निकल रहा, तो इसकी रोशनी जो है ना यहीं हमारे साथ ही रह जाएगी यहीं तक। तो जी अभी बिल्कुल इसने स्पीड पकड़ के ऊपर आ गया था एरोप्लेन।
और हमें अभी फ़िलहाल अंदर तो बिल्कुल ठंड का एहसास नहीं हो रहा था कि बाहर का क्या मौसम है, कौन सी जगह हम हैं, क्योंकि अंदर तो ज़ाहिर हीटर्स होते हैं। और जी हमने काफ़ी सारा एंजॉय किया, बातें बातें की, गपशप की, और फिर हमारा जो है ना आ गया था ब्रेकफास्ट। ज़ाहिर है नाश्ते के टाइम पे हमारी फ़्लाइट थी, तो उन्होंने जो है ना हमें नाश्ता सर्व किया था, जिसमें बिहारी बोटी थी और सैंडविच टाइप को पेटीज था, और मीठे में भी कुछ था जो कि हमने नहीं खाया था क्योंकि मीठे का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। और कोल्ड ड्रिंक भी सर्व की थी, बाद में उन्होंने जो है ना चाय भी सर्व की थी। और इसमें से पहले मेरे हस्बैंड की प्लेट से हमने सारा खा लिया कि ज़ाहिर कुछ भी वेस्ट ना हो, और फिर मीठा हमने उनकी प्लेट से ही जो है ना वो किया था ट्राई, और बस फुल हो गए थे क्योंकि हमने ऑलरेडी एयरपोर्ट पे जो है ना खाया पिया था थोड़ा सा। और जी ये वाला व्यू जो है ना, मैं कहती हूँ पूरा सफ़र एक तरफ और ये वाला व्यू जो है ना वो एक तरफ, इतना खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा व्यू था। ऊपर जो है ना ब्लू ब्लू आसमान था, बीच में हमारा प्लेन था, और उसके नीचे वाइट वाइट बिल्कुल जो है ना बादल थे। अच्छा मैं ना कह रही थी अपने हस्बैंड से कि यार ये क्या है, ये कोई बर्फ़ के पहाड़ है या फिर मिट्टी है या फिर बादल है। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि ये बादल ही हैं, और इतना खूबसूरत व्यू, ये वाला व्यू मैं लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रुई पड़ी हुई हो सारी। बहुत ही खूबसूरत जो है ना सारा माहौल था, बहुत खूबसूरत व्यू था। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये व्यू कैसा लग रहा है, और अगर आप लोगों ने भी ऐसा कोई व्यू एक्सपीरियंस किया है तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा मैं एक खिड़की से देख रही थी कि कहीं मुझे गलतफहमी तो नहीं हो रही कि ये कोई वो जो है ना बर्फ़ का पहाड़ तो नहीं, दूसरी खिड़की से देख रही थी कि रुई वाले बादल ही हैं, बट नहीं, ये जो है ना बादल ही थे, और बहुत ही खूबसूरत तरीन व्यू था। और जब ये हम लोग इस साइड पे आए तो हमें पता चल गया कि हम लाहौर आ चुके हैं, क्योंकि धुंध जो है ना वो हो गई थी स्टार्ट, और हम लोग जो है ना ऑलमोस्ट लाहौर पहुंच गए थे, और हमारी अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी कि हमारा जो है ना वो प्लेन तकरीबन पहुंच चुका है, और हम लोग जो है ना अब लैंड होने वाले हैं लाहौर में। और देखिए आप लोग कितनी स्पीड से ये जो है ना लैंड होता है। जब टेक ऑफ होता है ना तब भी इतनी स्पीड होती है, और जब ये लैंड होता है ना तब भी इतनी ही स्पीड होती है। और मैं इतनी खुश हो रही थी कि बस अब जो है ना मैं पहुंच गई हूँ। अच्छा जहाज़ का जो है ना सफ़र, इसका ये बहुत फ़ायदा होता है, जब आप ट्रेन में सफ़र करें तो पूरी रात पूरा दिन लग जाता है आपको पहुँचने में, इतनी थकावट हो जाती है। खुशी तो होती है अपने अपनों से मिलने की, लेकिन थकावट जो होती है ना वो जो है ना वो अपनी जगह होती है। और इसका ये होता है कि 2 घंटे पहले आप कराची और 1.5 से 2 घंटे बाद आप लाहौर। वाओ, ना कोई थकावट और कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं। और जी हाँ, मैं थोड़ी सी जो है ना वीडियो अपनी और मेरे हस्बैंड की शेयर कर रही थी कि हम लोग जो है ना वो कितना खुश हो रहे थे, क्योंकि अब हम लोग जो है ना घर पहुंचने वाले थे, मेरे अम्मी अब्बू से, बहन भाइयों से, भतीजों से, सबसे मिलने वाले थे। और जी हमारा जहाज़ जो है ना वो लैंड कर चुका था, और स्लोली जो है ना हम अब ये रुक जाना था। और हमने जैसे ही हमारे मतलब जहाज़ रुका है तो हमारे फ़ोन्स जो है ना आना स्टार्ट हो गए थे, मेरे भाइयों के और मेरे अब्बू के और मेरे चाचू के, लाइक मेरे ससुर के। उनका भी कॉल आ गया था कि आप लोग सेफली पहुंच चुके हो या नहीं। और मेरे भाई जो है ना वो हमें लेने के लिए जो है ना एयरपोर्ट आए थे, तो उनकी कॉल थी कि अगर आप लोग आ गए हो तो कितना टाइम है ये वो। तो फिर जी हम लोग प्लेन से बाहर आए, हमने अपने जो है ना बैग्स जो है ना लगेजेस वो कलेक्ट किए, और जी मेरे भाइयों से हम लोग मिले। मेरे दोनों भाई हम दोनों को लेने आए थे अपने ऑफिस से छुट्टी करके। मेरे बड़े भाई ने, इमरान ने भी एक बैग पकड़ा था, छोटे भाई ने दूसरा बैग पकड़ा था, और बहुत मुझे जो है ना अच्छा फ़ील हो रहा था उनसे मिलके। और मुझे वो अपनी पहली वाली जो है ना वो मतलब एयरपोर्ट पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी अपने भाइयों के साथ, फैमिली से, मुझे वो सब भी बहुत याद आ रहा था। तो मेरी भाभियाँ, अम्मी, भाई सब साथ थे। और अभी देखें मैं सेकंड टाइम अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, तो मेरे भाई मुझे लेने के लिए आए हैं। और जी ये था लाहौर जो है ना अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हमारा सफ़र गुज़रा, इतना अच्छा सफ़र गुज़रा है कि मैं क्या बताऊं। और हमेशा ये सफ़र मुझे जो है ना याद रहेगा। एक तो ये मेरे हस्बैंड के साथ मेरा पहला सफ़र था, और दूसरा ये कि ये जहाज़ का सफ़र था, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।